एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा सिंह। आप सब कैसे आई होप आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा ब्लॉग एंजॉय कर रहे होंगे। सो गाइस, आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतने प्यार प्यारे कमेंट्स किए, इसलिए दिल से थैंक यू। और मैं और मेरी बेटी बैठे हुए हैं तो सोचा आप सबके साथ कुछ बातें कर ली जाए। बहुत दिन से ना कमेंट्स आ रहे हैं, मैं इग्नोर कर रही हूँ कि छोड़ो कोई बात नहीं कोई बात नहीं। मतलब एक खांसी हो रही है, ठीक हो जाएगा। तो सोचा आपके सबके साथ कुछ बातें कर लूँ मैं। तो बात कर रहे थे कमेंट्स का। कुछ लोगों को ना, जैसे मैं कमेंट्स का रिप्लाई कर देती हूँ तो बहुत दिक्कत होती है। और मतलब मैं इतनी जल्दी रिप्लाई नहीं करती। एक ही चीज़ ना बार बार सेम रिपीट होता है ना, तो मुझे मजबूरी में करना पड़ता है। तो हर ब्लॉग में, हर रील में ना एक ही क्वेश्चन आ रहा है। मतलब एक नहीं, मतलब मेरे कहने का मतलब है जो चीज़ बोली जा रही है स्टार्टिंग से वही चीज़ सेम रिपीट हो रहा है। तो लोग ये कह रहे हैं जाके मायके में बैठ गई हो। बताओ मतलब कैसे लोग हो यार, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। बिना सोचे समझे कुछ भी बोलते हो। पहली बात, मैंने जब एक ब्लॉग डाला था उसमें कह रहे थे कि आप अपने मायके क्यों नहीं चाहती हो, रहने के लिए कुछ दिन जाओ, थोड़ा सा एंजॉय करो, आपको अच्छा लगेगा। और जब मैं आ गई हूँ सब कुछ बता दिया है कि किस लिए आई हूँ, कब तक रहूँगी, ये तो कोई बताता नहीं है। तो बस वही है। तो इस चीज़ से भी दिक्कत है, तो क्या कर सकते हैं। कहते हैं ना, आप अपना 100% किसी के लिए कर दोगे ना, कुछ भी कर दोगे, अपना दोगे, फिर भी आप में कमी निकाल दी जाएगी, वो वाला चीज़ है। तो कहने वाले का तो कुछ कर नहीं सकते कि कुछ भी बोलेंगे। सेकंड चीज़ ये है, लोगों को क्लियर ही नहीं हो रहा है कि मैं किसकी शादी में आई हूँ और मैं कहाँ पे हूँ। मैंने ये भी ब्लॉग में डाल दिया है, स्पेशली बोला था मैंने कि मैं दिल्ली आई हूँ अपने मायके, और मेरी फ्रेंड का है शादी, मेरी बेस्ट फ्रेंड का, मेरे घर के पास में रहती है। मेरे घर से उसके घर का डिस्टेंस सिर्फ 5 या 3 मिनट का है। फिर भी लोगों को है कि जाके, इतना तो कोई रिलेटिव के घर पे नहीं रहता, आप इतने दिन से गई हुई हो। मतलब कुछ भी बोलना है। आप लोग ब्लॉग नहीं देखते क्या? मतलब ऐसा होता है कि किसी ने ब्लॉग डाला है, ऐसे कुछ भी कमेंट कर दो बिना कुछ देखे, बिना कुछ समझे। मैं उसके घर पे नहीं हूँ, मैं अपने मायके में हूँ, अपने घर पे हूँ मैं। आप लोग ये नहीं देखते हो क्या? और ये भी बोल रहे हैं कि आपके हस्बैंड नहीं आए क्यों किसी भी फंक्शन में, शादी में या किसी भी चीज़ में। तो वो मैंने बता रखा था आपको कि 28 को मेरी फ्रेंड का ना शादी था उसकी। तो वो आने वाले थे, जैसे हल्दी मेहंदी में तो नहीं आने वाले थे वो, बट वो शादी में आने वाले थे, बट आए नहीं वो। तो मैंने ये भी बताया था कि उसका ना, वो बोले थे कि मैं बताऊंगा जब मैं वहाँ पे जाऊँगी, पॉसिबल हुआ तो वो आप सबसे बताएंगे कि वो क्यों नहीं आए थे। ये चीज़ भी मैंने क्लियर कर दी थी, बट सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो आप लोग कि क्यों नहीं आए क्यों नहीं आए। मैंने बता भी रखा है, मेरे हस्बैंड का खुद का काम है, खुद का बिजनेस है, उनको टाइम नहीं मिलता, बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं। आप लोगों ने देखा कभी कि हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं या कभी, मतलब टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा होता है ना, उनके पास कभी टाइम रहता है तो कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से जा नहीं पाते हैं। तो वही है, जब टाइम मिलेगा कहीं जाना होगा तो जाएंगे। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, जो खुद का काम होता है ना, चाहे वो कोई भी काम हो, छोटा मोटा बड़ा जो भी हो, वो इंसान फ्री नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है, मुझे ऐसा फील होता है। मुझे अपने हस्बैंड को देख के कहते हैं कि अपना काम है तो क्या ही मतलब टेंशन है, जब मर्जी जा जाओ, ऐसा नहीं होता। सारा बर्डन होता है उसी इंसान के ऊपर, तो बहुत मुश्किल होता है। वो ज़्यादा बिजी रहते हैं। और ये चीज़ ना वो क्लियर भी कर देंगे, उन्होंने बोला था। तो ये हो गया। और मैंने ब्लॉग डाला था 3-4 दिन हो गए या एक हफ्ते हो गया, मुझे कुछ मतलब फ़ोन पर दिन याद नहीं है कि कितने दिन हो गए। उसमें किसी ने कमेंट किया था कि आपका ना जब से शादी हुआ एक ही सोफ़ा कवर देखते हैं, चेंज नहीं करते हैं क्या आप लोग? तो मुझे तो पहले समझ में नहीं आया
क्योंकि मैं तो अपने मायके से वीडियो शूट करके डाली थी। फिर मैं ऐसे ना बार बार ऐसे सोच रही थी कि मैं सोफ़ा कवर, हाँ बेटा नहीं सो जाओ। तो मैं ये सोच रही थी ना कि मैंने तो सोफ़ा, मतलब ऐसे होता नहीं है कि मैं सोफ़ा क्या दिखाई हूँ ऐसे। फिर मैं ऐसे बार बार पीछे देख रही थी, मैं तो यहाँ पर गेट पे बैठी थी, ये तो पर्दे दिख रहे हैं। फिर ऐसे करके फिर मेरे को ध्यान आया कि ये मेरे ससुराल को कह रहे हैं, मेरे ससुराल में। आप लोग ये बताओ, आप लोगों ने बस मेरे ससुराल में एक ही सोफ़ा कवर देखा है? आप लोग देखना, जब कोई आने वाला होता है या कोई फेस्टिवल होता है ना, तो दूसरा बिछाते हैं। जो मेरे मायके से मेरी शादी में दिए हैं मेरे घर वाले, वो बिछाते हैं। और वो ब्लॉग, मतलब मैं जब चेंज करती हूँ ना सोफ़े का कवर, उस टाइम मेरे से शायद गलती से लगा था या क्या, मुझे ध्यान नहीं है। कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे कि आप गलत लगा रहे हो, ये ऐसे नहीं, ऐसे लगता है, उल्टा लगा दिया है। क्योंकि वो ना सेम कलर का है, मतलब एक साइड डार्क है, एक साइड थोड़ा लाइट है, बट वो पता नहीं चलता कि सीधा कौन सा है और उल्टा कौन सा। आप दोनों साइड से बिछा सकते हो। जैसे कोई कपड़ा होता है ना, जैकेट या शर्ट, आप दोनों साइड से पहन सकते हो, वैसा कवर है वो। तो कुछ लोगों ने कमेंट्स किया था, तो आप लोगों ने ये नहीं देखा, आप लोगों ने ये बोल दिया कि जब से शादी हुई है एक ही सोफ़ा कवर आप लोग यूज़ करते हो। कोई वो मतलब कपड़ा है वो कि पहनते पहनते वो धुलते धुलते ऐसे ख़राब हो जाता है, मतलब इतनी जल्दी कुछ ख़राब नहीं होता है। तो ऐसे कैसे कमेंट्स करते हो आप? उसके लिए भी मैंने देखा ना, मतलब इतना सारा कमेंट था, इतना सारा कमेंट था, मैंने ब्लॉग में देखा। बट कोई नहीं, जिसको जो बोलना है वो बोला, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरा क्या काम था, किसका काम क्या था। मतलब मैंने सारे कमेंट्स देखे, फिर क्या करना है। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं देखती हूँ, मैं भी सारा कमेंट्स पढ़ी हूँ, देखी हूँ, बट कोई नहीं। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, कुछ लोग हैं ऐसे, आप लोग वीडियो बनाते हो अपना अपना, सब कोई बनाता है, मैं भी अपना बनाती हूँ, ब्लॉगिंग करती हूँ, अच्छी बात है। और आप लोग देखते हो, उसके लिए दिल से थैंक यू। और आप सबका राइट भी है कि आप लोग का राइट भी है कि आप लोग वीडियोस देखते हो, तो आप कुछ सजेशन भी कर सकते हो, आप कुछ सिखा सकते हो, बता सकते हो कि दीदी ऐसे नहीं, ऐसे करो। हाँ तो बोलो, आप बता सकते हो, बट ये नहीं कि आप जो चीज़ नहीं है वो चीज़ बोलो, जो चीज़ आप देखे नहीं हो वो भी बोल दो, ऐसा अच्छा नहीं लगता है। कुछ लोगों ने ये बोला कि ऐसे कमेंट्स पूजा को कोई क्यों नहीं करता है। आपको पता है कि मुझे कोई कमेंट्स नहीं करता है, मैं मतलब उसका रिप्लाई नहीं करती, उसका रिस्पांस नहीं देती, तो मेरे को कोई कमेंट नहीं करता। आप देखा करो मेरे चैनल पे आके कि मुझे कौन क्या बोलता है और किस वे में बोलता है। हाँ बेटा चल रही हूँ। तो ऐसे किसी को ना मतलब परेशान मत किया करो आप लोग। सो जाओ बेटा, मम्मा पास सो जाओ। ऐसे तो डोरी मत देखोगे, तो वही चीज है। बैग बाबू के लिए बैग, ठीक है, डोरेमोन बैग है ना, स्कूल बैग चाहिए आपको, डोरेमोन बैग, ठीक है। अब करो, फिर ये चीज़ है। और मैं कब अपने ससुराल जा रही हूँ, कुछ लोग को ये भी दिक्कत है, कह रहे कि अपने ससुराल कब जाओ। भैया मैं मतलब अपने मायके में हूँ, अपने मायके में खाती हूँ, उनको दिक्कत नहीं है तो आपको क्यों दिक्कत हो रही है? हाँ जब जाना होगा मैं चली जाऊँगी, कुछ भी बोलना है मतलब। ऐसे कमेंट्स मत किया करो। मेरा ससुराल है, मैं रहती हूँ वहाँ पे, जो भी वहाँ की चीज़ें हैं ना वो मैं करती हूँ। बात ये, हाँ बेटा बोलो। एक सेकेंड गाइस, थोड़ा बाबू को मैं डोरेमोन बैग ला दूँ। आ गया, ये रुको रुको, डोरेमोन, ये है डोरेमोन, ये देखो, ये देखो। तो गाइस मेरा ससुराल है वो। और रही बात जो भी चीज़ें वहाँ का, कोई भी शॉपिंग हो, घर का हो, किचन का हो, किसी का भी हो, सब मैं करती हूँ। और रही बात ना कि कोई दिखाता है कोई नहीं दिखाता है, तो मेरे साथ वो दिक्कत है ना कि मैं कोई भी चीज़ ना एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूँ।
जैसे आप लोग कहते हो ना कि ऐसे नहीं किया वैसे नहीं किया, मतलब होता है ना जाहिर करना कि मैंने इसके लिए ये चीज़ किया, मैं वो चीज़ करी हूँ। क्योंकि मुझे ना इतना हैबिट नहीं है बोलने की, और सोशल मीडिया मैंने स्टार्टिंग में कभी मतलब इतना यूज़ नहीं किया है, बट अब मैं वीडियोस वगैरह बनाती हूँ तो थोड़ा सा मैं चीज़ों को सीख रही हूँ कि हाँ कैसे किया जाता है कैसे नहीं। तो धीरे धीरे करके मैं भी सीख जाऊँगी। तो आप लोग ऐसे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रहेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। बट जो नेगेटिव लोग हैं ना, जो नेगेटिव बोलते हैं, उनका कुछ नहीं किया जा सकता है। मतलब यार मुझे ये नहीं समझ में आता है, आप अपनी पर्सनल लाइफ को फ्रस्ट्रेशन उसकी दूसरों अपने ब्लॉग में आके ऐसे निकालते हो। मतलब मैंने तो कई बार देखा है ना कि किसी और इन्फ्लुएंसर का ना वीडियोस का कमेंट मेरे मतलब कमेंट सेक्शन में करते हैं। मैं सोचती रह जाती हूँ ये किसका नाम है, क्या ये चीज़ कब हुई थी, मैंने कब ये चीज़ बताया था। मतलब मैं घंटों घंटे सोचती रह जाती हूँ ऐसे करके। फिर अगर किसी का नाम लिखा रहता है फिर मैं सर्च करती देखती तो वो ये अच्छा है, इसके बारे में बोला। आप लोग को पता ही नहीं चलता है कि हाँ ये किसका ब्लॉग है, किसके बारे में क्या बोलना, कहीं से भी आते हो कमेंट कर देते हो। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है कि किसी और का वीडियोस का कमेंट मेरे कमेंट सेक्शन में आप लोग करते हो। लगता है इतने जल्दबाजी में रहते हो कि आप लोग देखते ही नहीं हो, अब कुछ भी कमेंट्स कर देते हो। मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और भी मतलब कुछ बातें कह रहे हैं कि हाँ, हर किसी ने ये बोला है कि आप कैसी बेटी हो अपनी मम्मी को नहीं दिखा रही हो। भैया अपनी मम्मी के पास नहीं हूँ मैं अपनी आंटी के पास हूँ, चाची के पास हूँ मैं। और मैं मम्मी के पास जाने वाली थी बट मैं गई नहीं क्योंकि ना आषाढ़ लगने वाला है इसीलिए। मम्मा। हाँ बेटा। दीदी है। दीदी नीचे है इसीलिए नहीं गई। अगर मैं जाऊंगी तो अपनी मम्मी को नहीं दिखाऊंगी तो मैं किसको दिखाऊंगी, उनके पास जाऊंगी तो मैं किसको दिखाऊंगी। ये भी कुछ भी बोलते हो आप लोग। मम्मा। हाँ बेटा। है। ये दीदी का है, दीदी अंदर है। तो बस यही सब बातें हैं, छोटी मोटी बातें ऐसी चलती रहती है। और मेरी बेटी को देखिए। बाबू अब स्कूल जाओगे? गाइस को बोलो तो स्कूल बैग देखना है। और गाइस को बोलो तो कैसे बोलते हो आप? अच्छा सुनो, आपको नानी घर अच्छा लगता है? नहीं। नहीं? तो आप क्यों हो यहाँ पे? नानी आपको प्यार नहीं करती? करती है? नहीं? फिर कौन करता है? दीदी करती है आपकी। गाइस ये नानी से गुस्सा हो गई है, ये देखिए नानी का फोन लेके आ गई है। बोली नानी मुझे फोन दे दो, तो नानी ने बोला कि नहीं अभी नहीं देखना। इसीलिए कह रही है कि नानी मुझे प्यार नहीं करती है, मुझे अच्छा आपको आइसक्रीम कैसे नानी दिलाती है? डेली दिलाती है ना नानी? नहीं दिलाती है। कितना है भाई, ऐसे नहीं बोलते हैं। बोलो कैसे? गुस्सा रखे हो नानी से? अच्छा इसीलिए। ओहो गुस्सा रखे हो, गुस्सा कैसे बोलोगे? अब मम्मा प्यार करती है आपको? हाँ? नहीं मम्मा प्यार नहीं करती आपको, नहीं करती। आप किसके बेटे हो? ना मेरा बेटा। आपको नाना जी कितने सारे चीजें लाते हैं ना, मामा जी, नाना जी, नानी सब आपको प्यार करते हैं ना, सब करते हैं ना। आप नानी से गुस्सा हो गए हो क्या? नानी आपको कितना प्यारा प्यारा चीजें देती है ना, बड़ी नानी, छोटी नानी, बड़े मामू, छोटे मामू, नाना जी, बाबू, मामी सब प्यार करते हैं, है ना। मम्मी कहाँ है? मामी घर पे हैं। और सो गाइस बस यही कहना था। दीदी कहाँ है? दीदी वहाँ पे है बेटा, अभी चलेंगे दीदी के पास, ठीक है। गाइस आप लोग ये बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना बेल आइकन के साथ। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।